14 साल तक लक्ष्मण ने नहीं किए ये 3 काम, तभी कर पाए मेघनाद का वध। ये कथा तब की है जब एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या गए और उनके व श्री राम के बीच लंका में हुए युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। तब श्री राम ने उन्हें बताया कि किस तरह उन्होंने रावण और कुंभकर्ण का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त्य मुनि बोले कि इसमें कोई संशय नहीं है कि रावण और कुंभकर्ण महान वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा महावीर इंद्रजीत ही था। उसने इंद्र से अंतरिक्ष में युद्ध किया और उन्हें बांधकर लंका लेकर गया। ब्रह्मा जी ने जब इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब उसने उन्हें मुक्त किया। ऋषि अगस्त्य ने कहा कि रावण के पुत्र इंद्रजीत को स्वयं राम भी नहीं मार सकते, उसका संहार तो केवल लक्ष्मण ही कर सकते थे। अगस्त्य मुनि के मुंह से लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा सुनकर राम प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन आश्चर्यचकित भी हुए कि ऐसा क्या था कि केवल लक्ष्मण ही उन्हें मार सकते थे। जब उन्होंने अगस्त्य मुनि से पूछा, तब अगस्त्य मुनि ने बताया कि इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक सोया न हो, किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 14 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले, पर मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। उन्होंने कहा कि मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे, फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 14 वर्षों तक सोए भी न हो, ऐसा कैसे संभव है। अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। श्री राम जानते थे कि सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते हैं, वे चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या में हो। जिस प्रकार अगस्त्य मुनि ने कहा कि लक्ष्मण के अलावा कोई और इंद्रजीत को नहीं मार सकता था, ठीक उसी प्रकार विभीषण ने भी श्री राम से कहा था कि इंद्रजीत का वध देवताओं के लिए भी संभव नहीं था, उसे तो केवल लक्ष्मण जैसा कोई महायोगी ही मार सकता था। श्री राम का प्रश्न सुनकर अगस्त्य मुनि ने श्री राम से कहा कि क्यों न लक्ष्मण जी से यह पूछ लिया जाए। तब श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी भूखे कैसे रहे और 14 साल तक सोए भी नहीं? ये कैसे हुआ? तब लक्ष्मण जी ने बताया, भैया जब हम भाभी को तलाशते ऋषिमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको स्मरण होगा, मैं उनके पैरों के आभूषण के अलावा कोई अन्य आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में लक्ष्मण ने कहा कि आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए कुटिया के बाहर खड़ा रहता था। निद्रा देवी ने मेरी आंखों पर पहरा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बे दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब आपका अयोध्या में राज्याभिषेक होगा तब मैं आपको नींद के वश में कर दूंगी। लक्ष्मण जी ने आगे बताया कि जब मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे खाता कैसे? मैंने उन्हें संभाल कर रख लिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई लेकिन 7 दिनों के फल नहीं थे। तब श्री राम ने पूछा कि तुमने 7 दिन का आहार लिया था? तब लक्ष्मण जी ने बताया 7 दिन का रहस्य। श्री राम के पूछने पर लक्ष्मण जी ने बताया कि जिस दिन पिताजी के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। इसके बाद जब रावण ने माता सीता का हरण किया, उस दिन भी हम निराहारी रहे। जिस दिन आप समुद्र की साधना कर उससे रास्ता मांग रहे थे, उस दिन भी हम निराहारी रहे। जब इंद्रजीत के नागपाश में बंद कर दिन भर हम अचेत रहे और जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का सिर काटा था, उस दिन हम शोक में थे। इसके अलावा जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण का वध किया, इन 7 दिनों में हम निराहारी रहे। इसके बाद लक्ष्मण जी श्री राम से कहते हैं कि मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का भी ज्ञान लिया था, जिससे बिना अन्न ग्रहण किए भी व्यक्ति जीवित रह सकता है।
उसी विद्या से मैंने भी अपनी भूख नियंत्रित की और इंद्रजीत का वध करने में सफल रहा। ये सुनते ही प्रभु भाव विभोर हो उठे और लक्ष्मण जी को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब